मेरे को आज बारबेक्यू पिज़्ज़ा खाना है, ऑर्डर करते हैं। आज यार क्यों ना बारबेक्यू पिज़्ज़ा खाएं, आराम से घर बैठते हैं, चिल मारते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, मज़े से शाम बिताते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट में मेरा गोल क्या है कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है। लेकिन पहली स्टेटमेंट थोड़ी सी ऑर्डर टाइप की लगती है कि मैं कह रहा हूँ कि खाना ही है, बस मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे साथ खा लो। और दूसरी स्टेटमेंट में मैं दूसरे आदमी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि उसका भी इसमें डिसीजन है कि मेरे को यार पिज़्ज़ा खाना है, आज क्यों ना हम पिज़्ज़ा खाएं बैठ के। मैं बात कर रहा हूँ लेकिन एंड में गोल मेरा यही है कि दोनों स्टेटमेंट में मैं चाहता हूँ कि आज पिज़्ज़ा खाऊं। तो कौन सी स्टेटमेंट में चांसेस है कि दूसरा आदमी मान जाएगा कि आज बारबेक्यू पिज़्ज़ा खाते हैं? सेकंड स्टेटमेंट में, क्योंकि वो थोड़ी सी ईजी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ दूसरे आदमी से। तो इसी चीज़ को कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट, कि आप अपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करें कि उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़े जिस पे आप उसका इफेक्ट डालना चाहते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग, उसके 2-3 अलग अलग एग्जांपल्स और लास्ट में 3 पॉइंट्स कि आप कैसे फ्रेमिंग को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो ताकि आपके बिजनेस में या पर्सनल जब आप टॉक करते हो या प्रोफेशनल लाइफ में आप बेटर रिजल्ट्स ला सको। तो ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये योगर्ट का एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो पहले केस में भाई साहब ने योगर्ट पे लिखा 20% फैट। अब 20% फैट, आजकल लोग डर जाते हैं कि इतनी फैट, अरे ना 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 ये नहीं हम खाएंगे, इतनी फैट कौन खाता है। चाहे वैसे जो भी वो खाते रहें पर सामने देख के नहीं लानी। तो ये वाला उतना बिका नहीं। इसी को जब उन्होंने चेंज कर दिया, ये लिख दिया कि 80% फैट फ्री, तो लोगों के दिमाग में 80% फैट फ्री, वाह 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 80% फैट फ्री, ये तो हम खाएंगे, ये तो बहुत बढ़िया, 80% फैट फ्री। तो ये वाला ज़्यादा बिका, जबकि दोनों है सेम ही। उस दोनों 80% फैट फ्री का मतलब भी वही है कि 20% फैट है, और पहले वाला 20% फैट उसका भी मतलब यही है कि 80% फैट फ्री है। लेकिन उसको फ्रेम कैसे किया गया, उससे एंड रिजल्ट एकदम बदल गया। अब इसी को ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसमें ये ऑनलाइन वेबसाइट में उनका अच्छा खासा काम चल रहा था, लोग साइन अप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उसको टेस्ट करते हैं, थोड़ा और बेटर करते हैं। तो उन्होंने, आजकल लोग डरते हैं कि अगर मैंने कहीं पर अपना ईमेल दे दिया तो मेरे को स्पैम ईमेल्स आती रहेंगी, कुछ ना कुछ वो भेजते रहेंगे। तो उन्होंने नीचे ये स्टेटमेंट लिख दी कि प्राइवेसी पॉलिसी, वी विल नेवर स्पैम यू, हम स्पैम नहीं करते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्पैम नहीं करते हो, पर ये एक्चुअली लिखने के बाद उनका जो कन्वर्जन रेशियो था, जितने लोग साइन अप कर रहे थे वो पहले से 19% कम हो गए। 1/5 कम लोग साइन अप करने लग पड़े। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली पहले किसी के दिमाग में ये आया नहीं कि स्पैम आएगा या नहीं आएगा, ये बैक ऑफ द माइंड था, ये नहीं सोच रहे थे। अब इवन दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन उसमें वर्ड नेगेटिव था, स्पैम। ये वही बात हो गई, घर में अगर कोई काम करने वाला आपके यहाँ आए और वो आपको बोले कि अरे आप घबराइए मत, आप सो जाओ, मैं काम आराम से करके चला जाऊँगा और मैं चोरी नहीं करूँगा। आपके दिमाग में आया नहीं था क्यों कोई चोरी करेगा, लेकिन उसने दिमाग में घुसा दिया कि अरे चोरी भी हो सकती है, तो आप नहीं सोओगे। तो इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड्स भी यूज़ करो तो वो भी ख़राब असर कर जाते हैं। अब इसी को आगे इस एग्जाम्पल पे देखिए। ये पॉलिटिकल एग्जाम्पल है और पॉलिटिशियंस को फ्रेमिंग का बहुत पता होता है, उन्हें पता होता है कि कौन से वर्ड्स को यूज़ करके अपनी बात कहनी है। अब ये एक इसमें पॉलिटिशियन है, ये बेचारे नए भाई साहब हैं, नए पॉलिटिशियन बने, तो सीधे साधे उन्होंने सिंपल बात कर दी कि 4.6% कार्बन एमिशन कम हुआ। दूसरी साइड पॉलिटिशियन ने वही बात बढ़ा चढ़ा के बोली, बात सेम थी। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत से, हमारे स्ट्रैटेजीज के कारण, हमारी जो पॉलिसीज थी उसके कारण कार्बन एमिशन 5% कम हो गए और हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि वाह 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 वाह, बहुत मेहनत की, उसके कारण एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया। 5% कम है, ज़्यादा है, कितना है, किसी को क्या पता। उनको तो ये पता है कि उन्होंने बोला कि बहुत कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, तो लोग उसकी तरफ चले गए। फ्रेमिंग इफेक्ट। तो यही फ्रेमिंग इफेक्ट आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो अब इसको हम 3 पॉइंट्स, सिंपल 3 पॉइंट्स याद रखते हैं और उसको यूज़ करके जब आप सेंटेंस को फ्रेम करोगे तो सेम सेंटेंस का ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा बेटर असर होगा। बहुत ही सिंपल है। पहला क्या है? यूज़ सिंपल वर्ड्स। जी हाँ, बहुत बार हम भारी वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें भी कुछ पता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। उससे एक्चुअली क्या होता है कि आपका हो सकता है अगला आदमी सोचे कि बंदा इंटेलिजेंट तो बहुत है भाई, बहुत बड़े बड़े शब्द यूज़ करता है, पर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है।
तो सिंपल वर्ड यूज़ करिए, जितने सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट होगा। दूसरी चीज़, पॉजिटिव फ्रेमिंग। पॉजिटिव फ्रेमिंग जैसे हमने वो स्पैम वाले एग्जांपल में डिस्कस की थी कि बातों में पॉजिटिव फ्रेम के साथ बात की, जिसका मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल बताता हूँ, ये पॉजिटिव फ्रेमिंग और सिंपल वर्ड्स को जोड़ के एक एग्जांपल। तो हम अपने काम में डॉक्टर्स के साथ भी काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हमारी क्लाइंट्स होती हैं। तो दोनों में पहले डॉक्टर का एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर जो है वो इलेक्टिव सर्जरीज करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। इलेक्टिव सर्जरी क्या होती है कि जैसे आंखों की लेसिक सर्जरी की, वो सर्जरी कराने के बाद आपको ग्लासेस नहीं लगाने पड़ते, उसकी यूज़ कम हो जाती है, या वेट लॉस सर्जरी। तो सर्जरी जो आप बाय चॉइस करवाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको वो करवानी है। तो ये डॉक्टर्स जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं तो वो ये सर्जरीज करते हैं। तो एक पेशेंट पहले डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि ये सर्जरी तो सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, इसका रिकवरी टाइम कितना है? तो पहले डॉक्टर ने कहा देखो 1 महीने से ज़्यादा रिकवरी के लिए लगेगा, और रिकवरी के टाइम पे कुछ भारी काम नहीं करना है, शहर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, इमरजेंसी हो जाएगी तो कहाँ कॉल करोगे, तो 1-1.5 महीना तो आपको आराम से टिक के बैठना पड़ेगा। तो ये पहले डॉक्टर ने बोला। दूसरे डॉक्टर ने सेम बात को अलग तरीके से बोला। उन्होंने कहा कि देखो रिकवरी टाइम तो बहुत कम है, 3-4 हफ्ते में रिकवरी हो जाएगी, और वैसे भी 1-1.5 हफ्ते में हल्का फुल्का काम तो आप कर ही सकते हो, बहुत ही इजी सिंपल प्रोसीजर है, कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, पर ये हम ज़रूर कहते हैं कि ये जो 3-4 हफ्ते हैं इसमें शहर से बाहर मत जाना, कि मान लीजिए अगर आपको अनइजीनेस हुई, कहीं कॉल करना पड़ेगा हमें, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, बाहर कहाँ इधर उधर किसी और डॉक्टर को करते रहोगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत कम रिकवरी टाइम है। तो अब देखो कि दूसरे डॉक्टर और पहले डॉक्टर ने बातें सेम ही कही, उसने 1 महीना और 3-4 हफ्ते, वो भी एक ही महीना है, पर हफ्तों में एक तो कम लगता है टाइम, और महीने में आपके दिमाग में महीने एक, अगर 2 हो गए तो हफ्ते में आएगी 3-4 हफ्ते, तो यही आप सोचोगे अगर 5 हो गए तो थोड़ा सा ही तो बढ़ा। और दूसरी बात, उन्होंने पॉजिटिव वर्ड यूज़ किए सेकेंड डॉक्टर ने, उसकी जो टोन थी वो पॉजिटिव थी, लाइट थी, तो वहाँ पे पेशेंट को लगा, पोटेंशियल पेशेंट जो है उसको लगा कि हाँ ठीक है मैं सर्जरी करवा सकता हूँ, रिकवरी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। जबकि पहले केस में हाँ, अगर आपको डराना है तो आप जैसे पहले डॉक्टर ने बोला वैसे बात कीजिए, अगर आपको डराना नहीं है तो दूसरे की तरह बात कीजिए। एंड सेकेंड थिंग जो हमने कहा था कि सिंपल वर्ड्स, ये तो है कि पॉजिटिव वर्ड यूज़ कीजिए, सिंपल वर्ड्स, उसका भी सिंपल एग्जांपल है, यही डॉक्टर का एग्जांपल ले लो कि डॉक्टर, जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मान लीजिए डॉक्टर्स के लिए सिंपल वर्ड्स क्या हैं कि उनकी जो डे टू डे लैंग्वेज है, ये हमने एक्चुअली एक और वीडियो में भी पहले कवर किया था, तो उनकी जो डे टू डे लैंग्वेज है, जैसे कि सेकंड ओपिनियन, पेशेंट, कंसल्टेशन, तो उनसे जब हम बात करते हैं तो ये वर्ड यूज़ करते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की लैंग्वेजेस अलग हैं, जैसे डाउन टाइम, एस्टिमेट्स एट्सेट्रा। तब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास सोचिए हम जाएँ और उन्हें हम बोलें कि आपने जहाँ से भी अपना प्रपोजल लिया, हम उस पर आपको सेकंड ओपिनियन देंगे। हो गए सेकंड ओपिनियन, ये सेकंड ओपिनियन क्या है भाई? तो हमें वर्ड पता है पर ज़रूरी नहीं कि अब हम हर जगह वो यूज़ करते जाएं। तो जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसी की भाषा में बात करो ताकि उसे सिंपल लगे, और पॉजिटिव यूज़ करो। एंड थर्ड पॉइंट है, पहले दोनों का ही एक्चुअली मिश्रण है कि आपको ऐसे बात करनी है कि आप दूसरे की जो लाइफ स्टोरी है वो बेटर बना सको। आप एक नई स्टोरी नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हर आदमी ने इतनी साल ज़िंदगी के जिए हैं, उसकी एक आइडियोलॉजी है, एक तरीका है सोचने का, तो आप उसे धड़ से एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें फिट हो सकते हो। तो इसलिए आप उसकी स्टोरी में फिट होने के लिए उसे सिंपल और पॉजिटिव वर्ड्स दो। जैसे कि यही डॉक्टर वाला एग्जांपल, जब डॉक्टर्स बता रहे थे कि रिकवरी टाइम इतना है, तो वो जो आदमी है, वो जो सुन रहा है, उसकी एक स्टोरी है, वो उसमें उसको फिट कर रहा है। मे बी वो रनिंग करता है, मे बी वो क्रिकेट खेलता है या कोई और काम करता है, तो उसमें देख रहा है कि अच्छा 4 हफ्ते में ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम चल जाएगा, या मैं अब भाग नहीं पाऊंगा या गार्डनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है मैं थोड़ी कम कर लूँगा तो मेरी लाइफ चल जाएगी। तो आप उसके स्टोरी में आपको फिट होना है। अगर आप हो रहे हो तो वो आपकी बात को बिल्कुल समझेगा। वैसे ही पिज़्ज़ा वाली बात, उसको आप स्टोरी में फिट कर रहे हो। सेकंड बात, जो सेकंड फ्रेम था जिसमें मैंने कहा कि आज यार पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, आराम करते हैं, चिल मारते हैं, तो आपने विजुअलाइज करवा दिया कि चिल इवनिंग, ध्यान उधर चला गया, इस पर नहीं कौन सा पिज़्ज़ा आ रहा है, तो चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे कि वो आदमी आपके साथ बैठ के पिज़्ज़ा खाएगा। तो ये था फ्रेमिंग इफ़ेक्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट है तो नीचे लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।